आपने तो ऐसा बहुत बार सुना होगा कि इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर वो आपके सामने आ जाते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी। खैर ये सब तो एक अफवाह है, क्योंकि हम सब ने इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपने हमशक्ल से मिल चुके हैं। आपको इंटरनेट पे ऐसी सैकड़ों पिक्चर्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको 2 हमशक्ल एक दूसरे के साथ बात करते हुए, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्या इससे उनके साथ कुछ गलत हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आखिर ये अफवाह आई कहाँ से है कि अगर हम अपने हमशक्ल से मिल लेते हैं तो कुछ ही दिनों बाद हमारी मौत हो जाएगी? और क्या ये अफवाह बस अफवाह ही है या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे डॉपलगैंगर्स के बारे में, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एमिली सागे की मिस्टीरियस डॉपलगैंगर स्टोरी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं दिस स्कैरी एडवेंचर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमशक्ल और डॉपलगैंगर का मतलब क्या होता है। हमशक्ल और लुक अलाइक का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। अब आप इसमें ट्विंस को कंसीडर मत कर लेना, वो अलग होते हैं। हमशक्ल का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपका कोई भी रिश्ता ना हो लेकिन फिर भी वो आपकी तरह दिखता हो सकता है कि वो आपसे दूर रहता होगा या फिर हो सकता है कि वो किसी अलग कंट्री से ही होगा। अब यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी आपसे डिफरेंट हो सकती है, उसके थॉट्स आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसके गोल्स आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन क्या डॉपलगैंगर का मतलब भी यही होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। डॉपलगैंगर्स और हमशक्ल यानी लुक अलाइक पीपल में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि आज भी इस बात को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि डॉपलगैंगर्स और लुक अलाइक पीपल सेम होते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल्स वाले भी इन दोनों के बारे में कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ये दोनों सेम हैं। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉपलगैंगर का डेफिनेशन बहुत ज्यादा डार्क है। डॉपलगैंगर इज अ जर्मन वर्ड जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डबल कोर और डबल वॉकर। मतलब कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता हो, आपकी तरह ही चलता हो, आपकी तरह बातें करता हो, यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी, उसके थॉट्स, उसका एटीट्यूड सब आपकी तरह ही हो। मतलब आप ये समझ लो कि एक डॉपलगैंगर आपका कार्बन कॉपी होता है। और हाँ, वो कोई जिंदा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो बस एक साया होता है जो कि हर वक्त आपके साथ ही रहता है। कुछ लोग तो उसे बैड लक भी मानते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो हमारी आत्मा ही होती है जो कि हमें बार बार ये इशारा कर रही होती है कि हमारा वक्त अब आ चुका है। लेकिन गाइज क्या इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है? मतलब क्या डॉपलगैंगर्स असल में होते भी हैं? इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास से डरावना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और एक सच्चा इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका सामना भी अपने डॉपलगैंगर से हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि 1960 के इलेक्शंस के दौरान लिंकन ने अपने कमरे के ही शीशे में खुद के साथ साथ अपने डॉपलगैंगर को भी देखा था। उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका कलर थोड़ा येलो था और वो शीशे में ठीक उनके बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहा था। इसके अलावा लिंकन के एक बहुत ही करीबी दोस्त वार्ड हिल लेमन ने यह बताया था कि 1965 की एक शाम लिंकन उनके सामने काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि आज मैंने एक सपना देखा, ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है। तभी मैंने अचानक से कुछ लोगों को रोते हुए सुना। मुझे लगा कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ और मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और ऐसे ही मैं ईस्ट रूम में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि वहां पे एक लाश पड़ी थी जो कि कपड़ों में लिपटी हुई थी और वहां पे उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसके चारों तरफ सोल्जर्स तैनात थे जो कि उस लाश की रक्षा कर रहे थे। फिर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोग उस लाश को देखते हुए रो रहे थे। फिर मैंने सैनिकों से पूछा कि आखिर व्हाइट हाउस में कौन मर गया है, जिस पे उनका जवाब था प्रेसिडेंट। वो किसी हत्यारे के द्वारा मारा गया था और इसके ठीक कुछ दिनों बाद ही अब्राहम लिंकन को जान से मार दिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ I,
ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने खुद अपने एडवाइजर से ये कहा था कि उन्होंने अपने बेडरूम में अपने डॉपलगैंगर को देखा था। उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह ही दिख रही थी और वो उनके बेड पे लेटी हुई थी और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और उसका कलर भी येलो ही था। और इस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद ही वो बीमार पड़ गई, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। कैथरीन II, जो कि रसिया पे सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाली फीमेल रूलर थी, जिन्हें आज लोग कैथरीन दी ग्रेट के नाम से जानते हैं। एक दिन वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, तभी उनके कुछ सर्वेंट्स उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्होंने जस्ट अभी उनको थ्रोन रूम के सिंहासन पे बैठे हुए देखा। कैथरीन को ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लगी, इसलिए वो तुरंत अपने सिंहासन के पास गई, जहाँ पे उन्होंने भी अपने डॉपलगैंगर को सिंहासन पे बैठे हुए देखा, जो कि वहाँ पे एकदम शांति से बैठी हुई थी और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। कैथरीन ने तुरंत अपने सोल्जर से उसको शूट करने के लिए कहा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से गायब हो गई और इसके ठीक एक हफ्ते बाद ही कैथरीन की भी मौत हो गई। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि शायद ये उनका कोई भ्रम भी हो सकता है, मतलब इतिहास में ऐसा सिर्फ 2-3 बार ही तो हुआ है, तो बस इन 2-3 गिनी चुनी स्टोरीज की वजह से हम लोग ये कैसे यकीन कर ले कि डॉपलगैंगर सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इतिहास में सिर्फ 2-3 लोगों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो चुका है। पर्सी बैसी शेले एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट राइटर, इनकी वाइफ का ये कहना था कि पर्सी ने उन्हें मरने से कुछ दिनों पहले ही ये बताया था कि वो अपने डॉपलगैंगर से मिले थे, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। जॉन डॉने अगेन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश स्कॉलर, इनका ऐसा कहना था कि इन्होंने खुद अपनी वाइफ की डॉपलगैंगर को देखा था। इसके अलावा जोहान वॉल्फगैंग, जॉर्ज ट्रियन और इटली के फेमस किंग उम्बर्तो I, इन सब ने अपने डॉपलगैंगर्स को देखा था और लगभग इन सभी के डॉपलगैंगर्स में कुछ कॉमन भी था। लाइक उनका कलर थोड़ा येलोइश था और वो थोड़े धुंधले दिखाई देते थे। इनमें से कुछ का कहना था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और कुछ का कहना था कि वो कुछ एक्टिविटी भी कर रहे थे, और उन्हें देखने के बाद इन सब के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। इनमें से लगभग सभी की जान चली गई थी और वो भी काफी मिस्टीरियस तरीके से। तो अब तक मैंने आपको जो भी स्टोरी सुनाई उसमें उन डॉपलगैंगर्स को देखने वाला या तो उसका विक्टिम था या फिर उसके कुछ अगल बगल के चंद लोग ही थे। लेकिन अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसमें उस डॉपलगैंगर को देखने वाले बस चंद लोग ही नहीं थे, बल्कि उस डॉपलगैंगर को सैकड़ों लोगों ने देखा था। और ये स्टोरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉपलगैंगर स्टोरीज में से एक है। ये कहानी है 1845 लैटविया यूरोप की। 32 साल की एमिली सागे अपने स्कूल के क्लासरूम में 12 बच्चों को पढ़ा रही थी। एमिली उस वक्त ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, लेकिन तभी वहां पे कुछ बहुत ही अजीब होता है। उन 12 के 12 बच्चों ने देखा कि उस ब्लैक बोर्ड के दूसरे साइड में एक और एमिली खड़ी है और वो वहां पे रियल एमिली की तरह ही ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, और कुछ ही समय बाद वो वहां से गायब भी हो गई। और इसके ठीक कुछ दिनों बाद ही एमिली के साथ एक और घटना हुई। वहां के कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि वो एमिली से सेम टाइम पे अलग अलग जगह पे मिले थे, और ऐसा वहां पे बार बार होने लगा। शुरुआत में तो उन स्टूडेंट्स पे किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी को यकीन हो गया कि एमिली के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर है। उस समय दोपहर हो रही थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लासरूम में 42 स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए बुलाया था। वहां पे बहुत सारे टीचर्स, स्टाफ्स और खुद प्रिंसिपल भी शामिल थे। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि एमिली सागे बाहर गार्डन में फूल तोड़ रही है। वहां कुछ बच्चे उनसे बातें भी कर रहे थे, लेकिन तभी एक दूसरी टीचर उस क्लासरूम के एक चेयर से उठती है और उस क्लासरूम के बाहर चली जाती है, और कुछ ही समय बाद उसी चेयर पे सबको अचानक से एमिली बैठी हुई नजर आती है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वहां गार्डन में भी एक एमिली फूल तोड़ रही थी और एक एमिली यहाँ क्लासरूम में बैठी हुई थी, और ये सब वहां के उन सभी लोगों ने देखा था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां के कुछ बच्चों ने उस चेयर पे बैठी एमिली को छूने की भी कोशिश की थी, जहाँ पे उनका कहना था कि वो काफी मुलायम लग रही थी और वहां पे उनका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जा रहा था। वहां वो दूसरी एमिली उस चेयर पे एकदम शांति से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लगभग सारे स्टूडेंट्स ने उस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने एमिली को स्कूल से निकाल दिया। और इसके बाद वहां के लोगों को यह पता चला कि इसके पहले भी एमिली बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुकी थी, और वहां पे भी उसके साथ कुछ वैसा ही इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे उन सारे स्कूल्स को छोड़ना पड़ा था। और इसी प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी जा चुकी थी।
एमिली सागे असल में फ्रांस की थी और उसका बचपन से ही पैशन पढ़ाना ही था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ऐसा कहा जाता है कि एमिली सागे को दोबारा कभी नहीं देखा गया। अब या तो उसने पढ़ाना छोड़ दिया होगा या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बाद एमिली की डेथ हो गई थी। लेकिन हाँ, इसके बाद एमिली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो गाइज मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आप अपने डॉपलगैंगर से मिल लोगे तो आपकी मौत हो जाएगी। और हाँ गाइज, ये कोई अफवाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा बहुत बार हो चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने हमशक्ल से मिलते हो तब आपकी मौत हो जाएगी, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो हाँ, अगर रास्ते में आपका कोई हमशक्ल आपको दिख जाए तो आप उससे बेफिक्र होकर मिल सकते हो। आप उसके साथ फोटोज ले सकते हो, आप उसके साथ वीडियोज बना सकते हो, मतलब आपका जो मन करे आप उसके साथ कर सकते हो। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हो तो। और हाँ गाइस, जब मैं इस चैनल पे बस ऐसे ही कंटेंट लाने वाला हूँ, स्कैरी संडे के एपिसोड सब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में आपको कुछ नया दूं, जिससे आपको हर बार कुछ नया देखने को मिले। तो हाँ गाइस, अब वीडियोस थोड़े लेट भी आ सकते हैं क्योंकि इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 वीडियोज अपलोड करने के लिए। बस अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार कमेंट करके बताया करो कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।